श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्ताम् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे आंतरिक कल्याण के लिए अति उपयुक्त है। यद्यपि हमारी मायावत भौतिक बुद्धि में अनगिनत दोष है जिसके कारण हम सदैव भगवान के उपदेशों की महत्ता को समझने या उसकी सराहना करने में सक्षम नहीं होते। यदि हम यह जानना चाहें कि दिव्य परमात्मा और हमारी अणु आत्मा के बीच क्या भेद है, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा अनिवार्य अवयव बन जाती है। जब हमारी बुद्धि इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोष ढूंढने लगती है, तब हमें यह सोचकर अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, इसमें अवश्य ही सत्यता है जिसे मैं अभी समझ नहीं सकता। अभी मुझे यह स्वीकार करने दो और मुझे आध्यात्मिक साधना में लीन होने दो। इन उपदेशों को मैं भविष्य में समझ पाऊंगा जब मैं साधना द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर लूंगा। इसी मनोवृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा गुरु और धार्मिक ग्रंथों के वचनों में दृढ़ विश्वास है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और भगवान में अटूट विश्वास होना है, चाहे हम वर्तमान में उनके उपदेशों को समझने में असमर्थ है। इसलिए श्रद्धा का अर्थ यह है कि श्रीमद् भगवद गीता के समझने जाने वाले सरल अंशों को विनम्रता पूर्वक आत्मसात करते हुए और इसके कठिन अंशों को भी इस आशा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ये भी भविष्य में समझे जा सकेंगे। भौतिक बुद्धि का एक मुख्य दुराग्रही दोष अहंकार है। अहंकार के कारण जिसे वर्तमान में बुद्धि समझ नहीं सकती, इसलिए प्रायः उसे दोषयुक्त मानकर अस्वीकार कर देती है। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के कल्याण हेतु अपने दिव्य उपदेश प्रकट किए हैं, किंतु मनुष्य उसमें अभी तक दोष ढूंढते हैं। जैसे भगवान स्वयं को सभी कुछ समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या भगवान लोभी है? क्या वे अहंकारी है जो अर्जुन को अपनी उपासना करने को कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग अचेतन या विवेक शून्य है, क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्म और अधर्म, सृष्टि के कर्ता और कृत्य, परम स्वामी और दास के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि
वे शाश्वत मुक्ति के मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं और जन्म मृत्यु के काल चक्र में घूमते रहते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो